तो कानपुर में जिस जिस चीज का डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई और मैच रुक गई, मैच बंद हो गया। तो इसी चीज का डर था। और ये रोहित शर्मा ने क्या गलती कर दिया भाई, टॉस जीतने के बाद किसने कहा यार तुम फील्डिंग ले लो, और तुमने जो ये कहा कि भाई हम एक बार बैटिंग करके इनसे 2 बार बैटिंग करवाएंगे। भाई तुम कच्चा खा गए इसमें। तुमने सोचा था जो हुआ ही नहीं, तुमने सोचा था सीम सुई बहुत अच्छे से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवर का कंडीशन था, लेकिन पिच तो ऐसा बना हुआ बांग्लादेश को फेवर करेगी, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा लो बाउंसिंग पिच में, स्लो पिच में खेलते। वो तो यही चाह रहा था, और तुम लोगों ने वही पिच बनवा दिया, वही पिच बनवा दिया। वो लोग आदि है इस पिच के, लो बम्स हो बस और स्लो हो। वो फंसा लेते बांग्लादेश में कितने हम। इंडिया जब गया था वनडे में क्या हाल करा था इन्होंने, वैसे ही भाई वो लोग ऐसे ही फंसाते, और तुमने उनको परोस दिया एकदम। और भाई ऊपर से 3 फास्ट बॉलर भी खिला लिया, 3 फास्ट बॉलर भी खिला लिया। भाई तेजू को इसीलिए लाया था, तुमने तेजू को खिलवा दिया, तेजू को खिलवा दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर रखा, बाकी दोनों को छटवा दिया उन्होंने, नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को। बाकी वो लोग 2 स्पिनर ले लिया, 2 उनके ऑलराउंडर है, 1 फास्ट बॉलर है। अब सोचो भाई, तुम बैटिंग करते आधा घंटा, आधा बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। बॉलर बुमराह जैसा बॉलर परेशान हो रहा, हल्का सा स्विंग हो रहे, सीम हो रहे बस। और जब एक्स्ट्रा बम्स नहीं है तो बैट्समैन खड़े हो गए, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा बल्ले पे आ रहा, और बॉल स्कीट करके, जो घास है वो ब्राउन घास है, वहां बॉल पड़ने के बाद स्कीट कर रहे, और बल्ले पे आ रहा, बल्ले की आवाज कितना बढ़िया साउंड आ रहे टक से। इसीलिए तो रोहित शर्मा बड़ा परेशान है। 3-3 ओवर के स्पेलर है, उन्हें पता है पिच में कुछ है नहीं, मेरे बॉलर इंजर्ड ना हो जाए, इसीलिए 3-3 ओवर। अश्विन को 9वां ओवर दे दिया, भाई बॉलिंग करो, चलो उसने 1 विकेट ले लिया। बॉलर तो बॉलिंग अच्छा कर रहा, लेकिन पिच में कुछ नहीं है, वो भी क्या करेगा। और आज इंडियन बॉलरों की किस्मत खराब है। आकाशदीप का तीसरे हो जाता, वो लाइन से हल्का सा ऑफ स्टंप की लाइन से हल्का सा बाहर था बॉल। सिराज के भी यही हुआ, और बल्ले के किनारा लग रहे, एज तो लगवा रहे बॉलर, लेकिन क्या करे, कैरी नहीं कर रहे, कैरी नहीं कर रहे। फील्डर कहां लगा रखा था, जो सुमन गिल ने कैच पकड़ा था, सुमन गिल को खुद को पता नहीं कि मैंने कहां कहां खड़ा हुआ था स्लिप में, वो शॉर्ट स्लिप में खड़ा हुआ था। और शांतो को ये पता नहीं चलो, ये तो नहीं लगा तेरे बल्ले पे, तो नहीं लगा, पैड पे लगा। भाई तो स्टाम्प के सामने बैठा हुआ था, स्टाम्प के सामने खड़ा था, 3 स्टाम्प के सामने भाई चौंक। और जो देखो, आकाशदीप समी के जैसा दिखने में लगता, उसके एक्सेंट मैं भी मानता हूं, लेकिन मोहम्मद समी की जो बॉलिंग रिलीज पॉइंट है ना, वो अलग है, और आकाशदीप का अलग है। और दूसरा पॉइंट ये है, समी टीम पे जब हिट करता है ना, उसकी एक्स्ट्रा बाउंस मिलते, लेकिन आकाशदीप से नहीं, इस पर काम करना पड़ेगा, और समी जैसा बनने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन एक ही टीम से, एक ही जगह की स्टेट की टीम से खेलता था समी, पहले कोलकाता वेस्ट बंगाल की टीम से खेलता था, अब आकाशदीप भी खेल रहा। लेकिन अच्छा बॉलर हो, जो एंगल बना के बॉलिंग कर रहा था ना लेफ्ट हैंडर के लिए, अगर हल्का भी एक्स्ट्रा बाउंस होता ना पिच में, तो आकाशदीप आज खा जाता बांग्लादेश के बैट्समैनों को। उसके बॉलिंग अच्छा लगता मुझे देखना, जैसे मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था हर बॉल पे विकेट मिलेगा, ऐसे ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये, अगर फिट रहे ऑस्ट्रेलिया में, अगर जाए ये इसको ले जाए, तो भाई वो टीम पे हिट करता, बड़ा मजा आएगा। मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, ये बहुत घातक साबित होएगा देखने में। उनके तो बॉलिंग एक्शन तो सेम है, लेकिन बस कुछ कुछ चीजें फर्क है। एक तो रिलीज पॉइंट है, और दूसरा वो बाउंस बहुत मिलता समी को जब सीम पे हिट करता। और चौथे दिन के बॉलिंग में तो बस उसके जवाब नहीं है समी के जैसा। भाई डेब्यू में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में 5 विकेट लिया था मोहम्मद शमी, लेकिन ये भी अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। लेकिन बस देखो, एक डोमेस्टिक के खेलना और एक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में अपने ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिलता, डोमेस्टिक में तो मिलता, इंटरनेशनल में नहीं मिलता। तो इसीलिए इसको फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा, फिटनेस को सही रखना पड़ेगा आगे बहुत, अगर समी के जैसा आगे पहुंचना है तो। हमारी तो दुआ और पहुंचे, मुझे बहुत पसंद है आकाशदीप, सिराज से ज्यादा मुझे पसंद है। सिराज को तो मैं ऐसे ही समझता हूँ, उसको सिराज को क्या, आज सिराज बॉलिंग अच्छा कर रहा था, लेकिन इनकी किस्मत खराब है। सिराज का तो मैंने एक चीज नोट किया,
वो इंडिया में जितना अच्छा बॉलिंग करता ना, उससे अच्छा इंडिया से बाहर करता, वो भी हिट करता, लेंथ को हिट करता। और जो खिलाड़ी जो लेंथ पे हिट करेगा ना, वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एवं श्रीलंका में भी कहीं कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन इस बार तो श्रीलंका ने सिराज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इस बार तो सूखा सूखा आ गया। लेकिन फिर कभी जाएगा तो सूखा नहीं आएगा, गीला करके आएगा। तो बांग्लादेश ने बना दिया भाई, 107 रन 3 विकेट। बुमराह 9 ओवर में 19 रन, कोई विकेट नहीं है। आकाशदीप 10 ओवर 34 रन 2 विकेट। मोमिनुल हक खेल रहा और चच्चा भी खेल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बांग्लादेश के लिटन दास, मोमिनुल हक, ये चच्चा, शाकिब, मेहदी हसन, इनमें से कोई एक लंबा खेल जाएगा। अगर इंडिया कल अगर मैच शुरू होते और अगर इनको 200 220 तक आउट कर दिए तो ठीक है, नहीं तो ये भाई बहुत जबरदस्त टक्कर देगा, क्योंकि इनके इनके पास स्पिनर बहुत खतरनाक है। इनके पास स्पिनर बहुत खतरनाक है, ये फंसा लेगा इंडिया को। इसीलिए रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी ब्लंडर मार दिया। अगर इंडिया टॉस जीता था, अगर सीधा जाके बैटिंग कर लेता तो आज उनके ऊपर प्रेशर होता, 500-600 रन बना देना। देखो, फिर वो जब 500-600 रन स्कोर देखेगा, वो दबाव अलग होते। इन पे अभी दबाव नहीं हो तो सोचेगा खेलो। अगर मान लो आज तो धुल ही गए बारिश में, अगर कल भी हो जाए, 3 दिन बचेगा, 3 दिन में T20 खेलना पड़ेगा। टी ट्वेंटी में खेलना पड़ेगा इनको। और अश्विन चच्चा, अश्विन ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, 9 ओवर 22 रन 1 विकेट। लेकिन एक चीज बता दूं, अश्विन चाचा ने सिर्फ लेफ्ट हैंडर कितना आउट किया पता है? 261 टेस्ट मैच में, 261 विकेट लिया सिर्फ लेफ्ट हैंडर का। अब सोचो, इतने तो लोगों के कैरियर में विकेट नहीं होते। अब जडेजा को आज तो मिला ही नहीं मौका, लेकिन जडेजा को 2-4 ओवर देना चाहिए, तो पता नहीं रोहित शर्मा क्यों नहीं दिया। सिर्फ आज 35 ओवर ही खेल हुए। अब ये बारिश ना मैच को ड्रॉ ना करा दे बस। मुझे तो ऐसा खतरा है, अगर इंडिया अगर इनको 200 220 या इवन 250 तक अगर नहीं रुके, तो इंडिया के लिए भाई मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चौथी बैटिंग भी इंडिया को करनी है। और ये जो पिच है ना, चौथे दिन भाई साहब स्पिनर की बॉल वाला हो जाएगा, हल्ला बोलेगा स्पिनर, और एक 4-4 स्पिनर दागेगा, फिर एक के बाद फास्ट बॉलर दिखाएगा ही नहीं। या तो रोहित शर्मा को अपने बैटिंग में भरोसा नहीं था, वो सोच रहा था जैसे चेन्नई में लगातार 3 विकेट गिर गया था बैक टू बैक, आधा घंटे के अंदर हो सकता गिर जाए, तो इसी चक्कर में हो सकता उसके कान। लेकिन जो टॉस टॉस करने आया था, जब रवि शास्त्री ने पूछा तो क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने जो बताया, जो हम एक बार बैटिंग करना चाहते। अगर एक बार बैटिंग करना चाह रहे हो तुम उनको सोचो तो 150 में ऑल आउट कर देंगे, 150 में तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। अगर वो 250 बना दे, तुम्हें 750 बनाना पड़ेगा, तब जाके एक ही बार होगा। लेकिन इतना टाइम तो है ही नहीं, तुम्हें पता है बारिश का टाइम 1-2 दिन तो खराब हो ही सकता। इतनी बड़ी गलती मैनेजमेंट सबसे हो गया पिच रीड करने में। और कानपुर के तो यही है, वो कानपुर में ज्यादातर मैच ड्रॉ होते, 23 में तो 13 तो ड्रॉ हो चुका, और 7 इंडिया ने जीते। अब मुझे ये लग रहा है ये भी भेंट ना चढ़ जाए, ये भी भेंट, अगर ये मैच अगर बांग्लादेश किसी वजह से ड्रॉ भी हो जाते ना, तो लोग तो मजे से मजे करेंगे, चलो एक इज्जत तो बच गई। भाई इनकी इज्जत नहीं बचना चाहिए, इनकी इज्जत नहीं बचना चाहिए, इनके कपड़ा उतारना चाहिए, इनके कपड़ा उतार दो। ये पाकिस्तान से भी बहुत खतरनाक डेंजरस लोग है ये लोग, बस इनकी न्यूज आती नहीं, ये लोग बहुत कमीनापन करते हैं। इनकी पूरा पैजामा उतार दो। शाकिब उल हसन के जो, या हो सकता है ये मैच मान लो लास्ट है, आखिरी मैच है, आखिरी मैच में दंगा करके ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए, हार से इनके रिटायरमेंट होना चाहिए। इन्होंने देखो अभी तो इसकी इसके करम इसके ऊपर सामने आए, इसने कुकरम भी बहुत किया, क्रिकेट की कभी इज्जत नहीं किया इन्होंने, क्रिकेट से अपने आप को बहुत बड़ा समझा, तो इसीलिए आज उसके ऊपर आए। तो रोने धोने से कुछ नहीं होता भाई, जैसा तुमने बीज बोया वैसा ही ये मिलेगा फल। तुमने किसी खिलाड़ी को बढ़ने नहीं दिया, तुम हमेशा कोई भी बड़े टूर्नामेंट आते कप्तान बन के आ जाते थे। भाई तुमने भी तो जुलूम बहुत कुछ किया ना, तमीम इकबाल के कैरियर खा गया तुम लोगों को। वो कैप्टन था, ऑलराउंडर था वो उसका, भाई वो तुम लोगों को औकात में रखता था। भाई जो तुमने किया वो तुम्हारे सामने आया। तो कल मैच चालू होते हैं, इंडिया देखते हैं। अगर देखो आज तो इनकी किस्मत बहुत खराब थे इंडियन बॉलर की, बॉलिंग तो अच्छा कर रहा था लेकिन विकेट नहीं मिल रहे थे, बल्ले भी लग रहा, लेकिन आगे कैरी कैरी नहीं हो रहा था।
तो कल अगर मैच शुरू होते तो देखते कल क्या किस्मत लेकर आते। लेकिन हाँ, तैयारी करके तो जरूर आएगा। जैसे पिछले मैच में, फर्स्ट मैच में मैंने बताया था, आज इंडियन बॉलर तैयार नहीं था बॉलिंग के लिए, लेकिन दूसरे दिन तैयारी में आया था अश्विनी, एकदम उनको तैयार कर दिया, पैक कर दिया। लेकिन हाँ, कल तैयारी में आएगा, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। मोनी मॉर्केल जो बॉलिंग कोच है, बेचारे तो बहुत खुश है। पाकिस्तान में तो हमेशा यूं ही बैठा रहता था उदासी से, यूं करता था मुंह पे हाथ लगा के, वो सोचता था कहाँ मुंह छुपाऊं। लेकिन इंडिया में तो आके तो एक मैच जीत के खुशी तो मिले उसे तालियां बजाते हुए, लेकिन वो काम करेगा, ये भाई ये करो ये करो, इस लेंथ पे बॉल करो। तो कल देखते हैं इंडिया के बॉलर क्या तहलका मचाते हैं। अगर इंडिया का कल बॉलर अगर तहलका नहीं मचाया ना, तो कल बांग्लादेश तहलका मचा देगा। अगर इन 4-5 बैट्समैनों से 2 खेल रहे, 3 अभी बैठे हुए, अगर इनमें से कोई लंबी पारी ले गया ना, जैसे पाकिस्तान में ले गया, अगर 100 भी बना दिया ना, तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो जाएगा। और इंडिया के सारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, मेन बात तो यही है। न जसवाल है, न रोहित शर्मा है, न विराट कोहली। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली के डोमेस्टिक दिलीप ट्रॉफी एक मैच खेलना चाहिए था, एक मैच खेलना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप से, आईपीएल से ही खिलाड़ी सब फ्लॉप चल रहा था, कोई फॉर्म में नहीं था। विराट कोहली के जब आईपीएल खत्म होने जा रहा तब इनके फॉर्म चली गई थी। वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही फाइनल मैच में उसका फॉर्म दिखा था, बाकी वर्ल्ड कप के बाद लंबा गैप मिल गया, श्रीलंका में सब फ्लॉप था। अब टेस्ट मैच में भी फ्लॉप ही है भाई। मुझे ऐसा लग रहा फॉर्म की वजह से इन्होंने लास्ट ये सेकंड बैटिंग चुना, मुझे ऐसा लग रहा। देखते जाओगा, अब ये बैटिंग की पिच है, लेकिन विराट कोहली की तो एक कमी, तो बहुत बड़ी कमी आ चुकी है उनके कैरियर में। फंस जाते हो, ऑफ स्पिनर में फंस जाते हैं, और तेजू फंसा लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विराट कोहली और सुमन गिल को फंसा लेगा, क्योंकि इंडिया को इन पिचों में खेलने की आदि नहीं है, और रोहित शर्मा को तो बिल्कुल ही नहीं है। रोहित शर्मा को तो बस यहां तक आए और उठा के स्टैंड पे डाले। बांग्लादेश के अब देखते क्या करते हैं लोग। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए